हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा जबरदस्त इजाफा। जानिए किस लेवल पर कितनी बढ़ेगी सैलरी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद सिफारिशों को लागू करने पर फैसला होगा। अगर सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो अगले साल तक केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू हो सकती है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है, जिससे देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन बढ़ सकती है। इस खबर के बाद कई लोग जानना चाहते हैं कि नई सैलरी स्ट्रक्चर के तहत उनकी मासिक आमदनी कितनी बढ़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलरी बढ़ाने के लिए 7वें वेतन आयोग जैसा ही कैलकुलेशन का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जिससे लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद है कि इसे अगले साल लागू कर दिया जाएगा। अभी कर्मचारियों की सैलरी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से दी जा रही है, जो 2016 में लागू हुआ था। बता दें कि नई सैलरी में बढ़ोतरी का आधार होगा फिटमेंट फैक्टर, जो कि सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी तय करता है। एक तरह का मल्टीप्लायर है जो बेसिक पे को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। 7th पे कमीशन में यह 2.57 था, जिसकी वजह से लेवल 1 की बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। हालांकि यह कर्मचारियों की टेक होम सैलरी नहीं थी। इसमें महंगाई भत्ते, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और दूसरे फायदे जुड़ने के बाद कुल सैलरी 36,020 रुपए हो गई थी। अब खबरें आ रही हैं कि 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो लेवल 1 में बेसिक पे 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो जाएगी। इसका असर बाकी सभी लेवल्स पर भी दिखेगा और कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। किस लेवल पर कितनी बढ़ेगी सैलरी? लेवल 1 पियोन्स, अटेंडेंस, सपोर्ट स्टाफ बेसिक पे 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकती है, यानी 33,480 रुपए की बढ़ोतरी। लेवल 2 लोअर डिवीजन क्लर्क्स बेसिक पे 19,900 से बढ़कर 56,914 रुपए हो सकती है, 37,014 रुपए का इजाफा। लेवल 3 कंस्टेबल्स स्किल्ड स्टाफ बेसिक पे 21,700 से बढ़कर 62,062 रुपए हो सकती है, 40,362 रुपए की बढ़ोतरी। लेवल 4 ग्रेड डी स्टेनोग्राफर्स जूनियर क्लर्क्स बेसिक पे 25,500 से बढ़कर 72,930 रुपए हो सकती है, 47,430 रुपए का इजाफा। लेवल 5 सीनियर क्लर्क्स टेक्निकल स्टाफ बेसिक पे 29,200 से बढ़कर 83,512 रुपए हो सकती है, 54,312 रुपए की बढ़ोतरी। लेवल 6 इंस्पेक्टर्स सब इंस्पेक्टर्स बेसिक पे 35,400 से बढ़कर 1,01,244 रुपए हो सकती है, 65,844 रुपए का इजाफा। लेवल 7 सुपरिंटेंडेंट्स सेक्शन ऑफिसर्स असिस्टेंट इंजीनियर्स बेसिक पे 44,900 से बढ़कर 1,28,414 रुपए हो सकती है, 83,514 रुपए की बढ़ोतरी। लेवल 8 सीनियर सेक्शन ऑफिसर्स असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स बेसिक पे 47,600 से बढ़कर 1,36,136 रुपए हो सकती है,
88,536 रुपए का इजाफा। लेवल 9 डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस अकाउंट्स ऑफिसर्स बेसिक पे 53,100 से बढ़कर 1,51,866 रुपए हो सकती है। 98,766 रुपए की बढ़ोतरी। लेवल 10 ग्रुप ए ऑफिसर्स एंट्री लेवल सिविल सर्विसेज बेसिक पे 56,100 से बढ़कर 1,60,446 रुपए हो सकती है। 1,04,346 रुपए का इजाफा। 8 पे कमीशन अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद सिफारिशों को लागू करने पर फैसला होगा। अगर सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो अगले साल तक केंद्रीय कर्मचारियों को नई सैलरी मिलनी शुरू हो सकती है। कुल मिलाकर महंगाई के इस दौर में 8 पे कमीशन से सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।